जीवन में झांकें, कृष्ण के जीवन के उन पहलुओं को छूने की कोशिश करें जो अभी तक अछूते थे। लेकिन अगर किसी भी बुद्ध पुरुष के और खास तौर पे कृष्ण के अगर जीवन में झांकना है तो कृष्ण के जीवन में झांकना बिल्कुल भी आसान नहीं। सभी बुद्ध पुरुषों का कोई ना कोई संदेश रहा, जीवन संदेश रहा। किसी ने ध्यान दिया, किसी ने योग दिया, किसी ने तप दिया, किसी ने जीवन आचरण दिया, लेकिन कृष्ण ने क्या दिया ये हम जानते नहीं। कृष्ण के पूरे जीवन का सार क्या है हम वो पहचानते नहीं। तो कृष्ण को समझना मुश्किल हो जाता है, और कृष्ण को समझना अगर मुश्किल हो जाए तो कृष्ण की उंगली पकड़ के यात्रा करना और भी मुश्किल है। लेकिन इससे पहले कि हम कृष्ण के जीवन में झांकना शुरू करें, मैं चाहूंगा कि कृष्ण के जन्म में हम झांकें। जब तक हम कृष्ण के जन्म में नहीं झांक लेते हमें उनके जीवन दर्शन का कोई भी पता नहीं है। कृष्ण के बारे में जो शुरुआत होती है वो शुरुआत ये होती है कि एक बहुत क्रूर राजा था कंस, जिसकी बहन को देवकी को उसने अपने दोस्त के साथ विवाह किया। जब वो विवाह के दौरान उसको छोड़ने जा रहा था उसके घर, तो बीच में एक मुनि आते हैं और मुनि ऋषि मुनि, और वो घोषणा करते हैं कि कृष्ण देवकी का 8वां पुत्र जो है तेरी हत्या करेगा। 8वां पुत्र, बहुत सिंबॉलिक है ये बात, 8वां पुत्र तेरी हत्या करेगा। लेकिन वो ये क्यों कह देते हैं, वो क्यों बताते हैं? ना बताते, अगर वो ना बताते तो क्या हो जाता? अगर वो कृष्ण के जीवन में ये बातें नहीं बताते कि वो हत्या करने वाला है तुम्हारी, तो उससे क्या फर्क पड़ता? बल्कि मेरा मानना तो ये है कि सामान्य बुद्धि कहती है कि अगर नहीं बताते तो उनको जेल में नहीं जाना पड़ता, आसानी से वो 8वां बच्चा पैदा होता और वो हत्या कर देता। लेकिन नहीं, बात इतनी सरल नहीं जितनी सरल दिखाई पड़ती। बुद्ध पुरुषों के जीवन के पीछे जो सबसे ज्यादा बड़ा रोल होता है वो उनकी मां। कृष्ण, महर्षि अगस्त, ये तो ऐसे व्यक्ति थे जो मां के पेट से जागृत पैदा। जागृत पैदा कोई कैसे हो सकता है? हम सब भी पैदा होते हैं, जागृत ही पैदा होते हैं, लेकिन हम सबके शरीर की कुछ व्याधियां होती हैं, शरीर के कुछ रोग होते हैं, शरीर के कुछ भय होते हैं। वो भय के कारण हम सब जागने के बावजूद भी सुषुप्ति को उपलब्ध हो जाते हैं, सो जाते हैं। लेकिन यदि ऐसा शरीर हमें मिल सके जो शरीर हमें किसी भी प्रकार की व्याधि ना देता हो पैदा होने के बाद, तो निश्चित ही हम जो है सोएंगे नहीं, हम जागे हुए पैदा होंगे और जागे हुए ही जीवन जिए। लेकिन ऐसा कैसे होता है कि शरीर में व्याधियां आती? मैंने बहुत गौर किया, बुद्ध पुरुषों के जीवन में जब मैंने झांका तो एक बात बड़ी अद्भुत दिखाई दी। किसी भी बुद्ध पुरुष की मां जो थी बहुत बड़ी प्रतिभावान स्त्री नहीं थी, बल्कि वो साधारण ही नहीं अति साधारण स्त्री थी। वो इतनी साधारण थी कि उसका ध्यान ही नहीं था अपने आप को निखारने में। एक शब्द है, कहीं ना कहीं सुना होगा आप सबने, ये ज्यों की त्यों धरदीनी चदरिया। तो वो जो ज्यों की त्यों धरदीनी चदरिया है, उसी प्रकार जब कोई स्त्री इतनी सरल होती है कि वो जिस प्रकार के बीज को कंसीव करे उसी प्रकार के बीज को जो है वो डिलीवर कर दे, उसी प्रकार के बच्चे को वो जन्म दे दे, तो निश्चित ही वो ज्यों की त्यों धरदीनी चदरिया वाली बात होती है। लेकिन इसलिए ऐसा क्यों नहीं कर पाता? सामान्यतः जब पति पत्नी का जोड़ा घर में रहता है तो वो रहने के दौरान बहुत ज़्यादा कई तरीके के आयामों में जीता है, जैसे संसार, जैसे व्यवस्था का हिस्सा हो जाना,
सास बहू के बीच सास का शोषण, सास का प्रेम, दोनों प्रकार की बातें कह रहा हूं। शोषण भी एक मनोविज्ञान डेवलप करता है और प्रेम भी। पति के साथ उसका ये भय कि कल को छोड़ देना दे, पति के साथ कभी प्रेम की कमी, ये छोड़ देने का भय, प्रेम की कमी या पति का अत्यधिक प्रेम देना, ये सब चीजें जो हैं वो इंसान के अंदर कई प्रकार की मानसिकता को जन्म देती है। वही मानसिकता जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ अपने बच्चे को दे देती है। ज्यादातर स्त्रियां लोभ और भय से ग्रसित होती हैं। लालच होता है या भय होता है, दोनों प्रकार की चीजें जो हैं वो स्त्री को एक प्रकार की कुंठा देती हैं, जिस कुंठा के कारण वो अपने बच्चे में वो सब चीजें लपेट के बेचती है। और जब तक कोई भी इंसान साधना करके उन व्याधियों को गिरा नहीं देता जो माँ के पेट में उसे मिली थी जन्म के साथ, तब तक कोई भी व्यक्ति साधक नहीं हो पाता। कुंडली जागरण का विज्ञान भी इस चीज से रिलेटेड है कि आपके चक्रों में जो व्याधियां हैं उनकी सफाई हो जाए। जब सातों चक्रों की जो व्याधियां हैं उनकी सफाई हो जाती है, तब जाके कहीं आप 8वें तल पे प्रवेश करते हैं, जिस तल पे आप एनलाइटमेंट की ओर बढ़ सकते हैं। वो जो घटना घटी थी कि वो जानता था कि अगर ऐसा कहा जाएगा, इसके पीछे मनोविज्ञान ये होगा कि वो इनको कैद में डाल देगा। इसलिए वो जो ऋषि ने उनसे बात कही कि इसका 8वां बच्चा जो है वो तुम्हारी हत्या का कारण बनेगा, तो उसी वक्त उसको जेल में डाला गया। वो चाहता था उनकी हत्या कर सकता था, लेकिन हत्या नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लेना देना बच्चों से था। वो बच्चों को मार देना चाहता था। तो इसलिए वो जो जेल में डाले गए, जेल में डालने का एक बड़ा फायदा हुआ। अगर कोई पति पत्नी या कोई प्रेमी जोड़ा जेल में 7 साल या 8 साल के लिए डाल दिया जाए, तो उस जेल के अंदर उन दोनों में ना तो वैमनस्य होगा, ना हिंसा होगी, ना किसी प्रकार का लोभ होगा, ना किसी प्रकार का भय होगा। एक भय हो सकता है जो कि देवकी के पास रहा हो, और वो ये कि बच्चों की हत्या का। लेकिन इतने बच्चों की हत्या जब उसने देख ली 5-6, तो 5-6 बच्चों की हत्या देखते देखते उसके अंदर से हत्या का भय भी निकल गया, बच्चों के छीने जाने का भय भी निकल गया। किसी भी प्रकार का ना उसके अंदर भय था, ना किसी प्रकार का उसके अंदर लोभ था। वो वहां रहते रहते एक तरीके से भाव शून्य हो गए थे, और उस भाव शून्य अवस्था में कृष्ण का जन्म ज्यों की त्यों धरती नहीं चटक गया। क्योंकि वो जो भविष्यवाणी हुई थी, लाखों करोड़ों लोगों की जो चेतना थी, वो देवकी के गर्भ की तरफ निगाह करे गए कि इसके पेट से वो बच्चा पैदा होगा, इसके पेट से वो बच्चा आएगा जो कि जीवन में बदलाव लाएगा। तो कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों लोग जो थे, जो उस समय रहे होंगे उस राज्य के निकट, जहां तक ये खबर पहुंची होगी, वहां तक सबके अंदर एक चाहते पैदा हुई होंगी कि ये एक बच्चा दिव्य होगा। वो चाहते क्योंकि कंस के शोषण से निकली थी, तो कहीं ना कहीं चाहतों के साथ दुआएं ली थी। बहुत सारी चीजों ने एक अवसर पैदा किया दिव्य आत्मा के जन्म। आत्माएं सभी दिव्य होती, कोई भी ऐसी नहीं होती जो दिव्य ना होती, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। जैसे मैंने कहा कि आप जब माँ के पेट में जाते हो, तो माँ के पेट के भी बहुत से चारे लोग आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात, माँ के पेट से ही लोग नहीं मिलते, आपको पिता के अंदर से ही लोग मिलते। मैं बताना चाहता हूँ कि जन्म आपका माँ के पेट से निकलते वक्त ही नहीं होता, कई प्रकार के जन्म होते हैं, कई प्रकार के। जब एक स्त्री को देख के किसी पुरुष के अंदर सेक्स का विचार आता है, तो उसके अंदर बैठा शुक्राणु उसकी आंख के माध्यम से उस स्त्री में कंटेनर देखता है। तो कौन सा शुक्राणु उस स्त्री के गर्भ में अच्छे तरीके से जम सकता है, इसकी संभावना देखता है। और क्योंकि
वो जो शुक्राणु है वो उसके अंदर है तो जरूर मौजूद, लेकिन उस विचार के आते वक्त जब सेक्स का पहला विचार आता है वो शुक्राणु जग जाता है। जगना पहला जन्म है। जब वो जगता है तो उसका पहला जन्म होता है। उसके बाद संभोग की क्रिया होती है। उस क्रिया के बाद जब वो माँ के गर्भ में पहुंचता है और अंडे से मिलता है, तो अंडे से मिलते वक्त एक नई संभावना पैदा होती है। वो उसका दूसरा जन्म है। वो उसका दूसरा जन्म है और उसके बाद वो फिर माँ के पेट में बढ़ता है। फिर उसके बाद वो इस संसार में आता है। संसार में आता है तो आस पड़ोस में किस प्रकार की सराउंडिंग है, किस प्रकार का पूरा वातावरण है, वो उसके लिए फिर एक नए जन्म की संभावना बनता है। तो कई प्रकार के जन्म होते हैं। यदि किसी भी एक जन्म में गड़बड़ हो जाए तो आगे के कई जन्मों में गड़बड़ होती है। जैसे यदि मैंने एक बार कहीं सुना था कि यदि हम चाहते हैं कि बच्चे धार्मिक हो तो बच्चे कामच नहीं होने चाहिए। कामच का अर्थ होता है कामना से पैदा। तो कामना कैसी? पुरुष अगर किसी स्त्री के प्रति कामना रखे, किसी भी प्रकार की कामना रखे सेक्स की, तो बच्चे कामुक होंगे। लेकिन वो कामना कैसे ना रखे? क्योंकि बिना काम के तो, बिना कामना के तो इंटरकोर्स किया ही नहीं जा सकता। पुरुष के शरीर में आकर्षण ही नहीं आएगा तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? तो वहां पे भी एक तरीका है, नेचर ने एक अपॉर्चुनिटी दी है। हर व्यक्ति, जो भी पुरुषों की मैं बात कर रहा हूँ, पुरुष के अंदर सुबह 3 से 5 के बीच एक नेचर की तरफ से एक गॉड गिफ्टेड उसके शरीर में एक आकर्षण होता है। उस वक्त वो योग होता है इस चीज के कि वो संभोग क्रिया में उतर सके। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त की एक बात कही जाती है। ब्रह्म मुहूर्त 3 से 5 के बीच का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया संभोग कामच नहीं होता, कामना से मुक्त होता है। तो जो व्यक्ति कामना से मुक्त होकर संभोग में उतरेगा वो व्यक्ति एक अच्छे बीज को मां के गर्भ तक पहुंच सकता है। स्त्री जब प्रेम के पार जाके उसको कंसीव कर पाएगी, प्रेम के साथ नहीं बोल रहा हूं क्योंकि प्रेम के साथ भावना जुड़ी, भावना के साथ मन जुड़ा। जब प्रेम के पार जाके सहज स्थिति में कंसीव हो जाने देगी, कंसीव करेगी कह नहीं रहा हूं, कंसीव हो जाने देगी, इसका मतलब है दूसरा जन्म भी उसका शुद्ध हुआ। और फिर वो उसको 9 महीने तक ज्यों की त्यों दीनी चदरिया की स्थिति में रखेगी। तो ऐसी स्थिति में भी वो उसको एक नए जन्म की ओर अग्रसर करेगी। फिर वो माँ के पेट से बाहर आके बाकी जिंदगी उसे अच्छे माँ बाप मिले, ऐसा परिवेश मिले जहाँ पे उसे किसी प्रकार का दबाव न दिया जाए, तो वो खेलने में सहयोगी होता है। दबाव 2 प्रकार के होते हैं, एक पारिवारिक, एक सामाजिक। सामाजिक दबाव तो कहीं भी रहो तुम होगा, वो इतना परेशान नहीं करता। परेशान करता है पारिवारिक दबाव, क्योंकि उनसे हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो वहां पे अगर दबाव है तो वो हमें परेशान करेगा। अब कृष्ण के जीवन में आप समझो कि उनके सभी जन्म बेहतर थे। जो व्यक्ति एक स्त्री के साथ लगातार 7-8 साल से रह रहा है और जगत की सभी स्त्रियां उसके लिए समाप्त हो, क्योंकि है ही नहीं कोई स्त्री, तो उसका एक ही स्त्री के प्रति जो आकर्षण होगा वो कामना से मुक्त होगा, वो कामच नहीं हो सकता। 8 साल तक यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ रहे तो धीरे धीरे उसके साथ उसके संबंध कामना से मुक्त हो जाएंगे। फिर उसके संबंध, वो मॉर्निंग का जो वक्त होता है, जो नेचर के द्वारा दिया गया वक्त होता है, उसमें हो सकता है। और जब उसमें होगा तो कामना से मुक्त होगा। तो जो भी बीज निकलेगा, जो भी शुक्राणु निकलेगा, वो कामना रहित होगा। तो कामना रहित जब माँ के पेट में जाए और फिर देवकी जैसी स्त्री जो 7-8 साल से पति के साथ रह रही, कितनी बातें करती होगी, क्या भविष्य का प्लान करती होगी, कौन सी उसे साड़ियां मंगानी थी, कौन सी उसको बाकी के बच्चों का देखरेख करनी थी, कौन से उसको भोजन की व्यवस्था करनी थी। तो वो एक तरीके से स्थिति प्रज्ञ हो गई।
वो कतई अपने में डूब गई हो। और ऐसी अवस्था में वो स्त्री न तो प्रेम में होगी, न ही हिंसा में, वो बिल्कुल शांत, मात्र गर्भ होगी। और उस अवस्था में जब बच्चा कंसीव करेगी तो उसका दूसरा जन्म भी अच्छा होगा। तो उन दोनों के दोनों जन्म बेहतर हुए। फिर तीसरे जन्म की भी बात समझने नहीं होगी। फिर उसका जब जन्म हुआ उस समय कुछ बातें रहस्यपूर्ण हैं। पहली रहस्यपूर्ण बात यह है कि ताले खुल गए, सब दरवान सो गए और अचानक वो वहां से निकले और वो फिर नदी में उन्होंने पार किया। पार करके वो पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने नंद के घर में वो बच्चे को दे दिया। नंद का बच्चा भी तैयार था, उसी दिन पैदा हुआ था। और नंद भी इस बात के लिए तैयार बैठे थे कि वो कृष्ण को लाएंगे और हम बच्चे को चेंज करेंगे। ये सभी चीजें काल्पनिक नहीं हो सकती। नेचर इतना बड़ा अगर आयोजन करे, जिसको सामान्यता लोग कहते हैं, तो वो समझते हैं कि कृष्ण क्योंकि भगवान थे इसलिए ये सब आयोजन हुए। नहीं, अगर इतने सब आयोजन नेचर कर सकता तो कंस को मारने के लिए उसे सीधे सीधे कंस की हत्या कर देनी थी। अपने आप क्या जरूरत थी कृष्ण के जन्म में? सीधे सीधे किसी वक्त उसको मलेरिया वगैरह कर देता, मर जाता कंस। लेकिन बात इतनी छोटी नहीं है। बात यह है कि उस समय क्योंकि कंस के भी दरबार में कुछ दरबारी होंगे जो पावर रखते होंगे, जो कृष्ण के जन्म से उत्साहित होंगे और कंस के शोषण से परेशान होंगे। ऐसी स्थिति में उन्होंने एक प्लान रचा था। वो प्लान था कि जिस दिन इस तरीके से इनका बच्चा पैदा होगा, क्योंकि पहले ज्योतिष होते थे, साथ साथ वैद होते थे। वैदों को बहुत पता होता था कि बच्चा किस दिन जन्म लेगा, वो डेट उन्हें पता होती थी। सामान्यतः उनको आइडिया होता था कि इस वक्त बच्चा पैदा होगा और उस वक्त कहां कहां और बच्चे पैदा होंगे, इसका भी प्लान करके रखा गया था। ऐसा नहीं था कि नंद को ही उन्होंने देखा हो, और भी कहीं बच्चों की संभावनाओं पर ध्यान दिया होगा कि कहां कहां। यह हो सकता है ऐसा भी संभव रहा हो कि वैद ये भी जानकारी रखते थे कि किस प्रकार किन दिनों में अगर इंटरकोर्स किया जाए तो स्त्री की किस प्रकार के दिनों में कंसीविंग की जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में पूरी संभावना है कि उन्होंने नंद की स्त्री में और इधर देवकी को यह सूचना दी हो कि फला दिन आप लोग बच्चा कंसीव करने का सोचो। इन दोनों की टाइमिंग एक रखी। फिर ऐसी भी स्थितियां हैं, ऐसी भी दवाइयां आती हैं, ऐसी भी स्थितियां पैदा की जा सकती हैं कि बच्चे को उसी दिन पैदा किया जा सकता। हम ये भी क्यों मानते हैं कि बच्चा सामान्य उसी दिन पैदा हुआ होगा? ये भी हो सकता है जैसे आज ऑपरेशन से हम डेट से पहले निकाल लेते हैं बच्चे को, या डेट बढ़ा के निकाल लेते हैं, तो उसी तरीके से उस समय भी इतनी तो नॉलेज इकट्ठी हो ही चुकी थी। तो ऐसे समय में बहुत से लोगों ने ये प्लान किया होगा कि किस वक्त ये बच्चा पैदा होगा, उस वक्त हम कैसे कैसे दरबानों को कोई खिला पिला के सुलाने की व्यवस्था, फिर तालों की चाबी की जुगाड़, ऐसे करके उनको निकाला। उनको निकालने के बाद नंद के पास भेजा गया। नंद भी क्योंकि अपनी जगह के प्रधान थे, उस समय उन लोगों की भी बहुत वैल्यू होती थी और वो लोग भी शोषण का हिस्सा होते थे। जब वो कर्म शोषण करता होगा तो उन लोगों पे सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव होता है। तो कहीं ना कहीं अच्छा इंसान होने के नाते वो भी चाहते होंगे कि इसके पास जाए। तो वो अपना बच्चा देखे और राजी हो गए कि मैं कृष्ण को पालूंगा, जो भी बच्चा होगा उसको पालूंगा। लेकिन उस बच्चे को पाला गया। पालने के साथ सबसे अच्छी बात यह थी कि यदि आप किसी बच्चे को इस तरीके से पाल रहे हैं कि भविष्य में कुछ होगा, ये सोच ही उस बच्चे के प्रति आजादी का कारण बन जाती। माँ बाप भी ऐसे मिले जिन्होंने ज्यादा रोक टोक नहीं की,
कृष्ण के पूरे जीवन के जितने भी जन्म मैं मानता हूँ होने चाहिए, वो सब बहुत ही बेहतर ढंग से, सुनियोजित ढंग से, प्लान ढंग से किए। यही कारण है कि कृष्ण के जीवन में बहुत नवीन क्रांतियाँ